जय श्री राधे क्लास 11th। आशा करता हूँ आप सब फिट होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। क्लास 9th में पढ़ी गया था ये चैप्टर, क्लास 9 से काफी कुछ टच रखता है, सारी 11th क्लास ही टच रखती है। वैसे तो आप बहुत बड़ी बात जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। थोड़ा कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। Speed is a characteristic of moving object। स्पीड क्या है? इज अ कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता है किसकी? मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक स्पीड नहीं हो सकती। समझ में आती बात? स्पीड कब कह रहे हैं? मैं यहां खड़ा हुआ हूं, कोई मुझसे कहे मेरी क्या स्पीड है? कोई स्पीड है नहीं। स्पीड कब है? मैं मूव कर रहा हूं, तेज मूव कर रहा हूं, धीमे मूव कर रहा हूं, कैसे मूव कर रहा हूं, ये कैसे पता रहेगा? जब आपको मेरी क्या पता होगी? स्पीड। तो स्पीड ने मेरी क्या बताई? विशेषता कि मैं धीरे मूव कर रहा हूं, तेज, धीरे, तेज। चलिए, तो स्पीड यदि हम देखें तो हमने कहा कि धीरे मूव कर रहा हूं, तेज मूव कर रहा हूं। तो मान लीजिए हमने कुछ एस मीटर में, या यूं कहें हमने 30 सेकंड में एस मीटर डिस्टेंस कवर करी। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? एस अपॉन टी, मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में की गई डिस्टेंस कवर ही क्या कहलाती है? हमारी स्पीड। बात समझ में आती है? यही पर स्पीड हमने के कुछ टाइप्स पढ़े। एक होती है हमारी, पहली टाइप्स नहीं कहेंगे इसको, इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म जानते हैं? ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग यदि फॉर्मूला बनाएं तो इस स्पीड को डिनोट किया मैंने कहा इसे v से। v इज इक्वल टू क्या? s अपॉन t, s अपॉन t, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रही है? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब स्पीड कैसी हो गई यूनिफॉर्म के लिए? कांस्टेंट। क्लियर बात? ये तो यूनिफॉर्म की बात है। आगे बात करें क्या? नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कोई भी एक चीज मेरी क्या होगी? अनइक्वल। मतलब ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, और वी कैन सी दैट इन अनदर वर्ड ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम। एक चीज अनइक्वल होगी, दोनों चीज में अनइक्वल होती है। यदि एक चीज अनइक्वल होगी तो क्या हो गया? वो वेरिएबल, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है वो। तो स्पीड यहां पे कैसी होगी मेरी? वेरिएबल, चेंजिंग स्पीड होगी। स्पीड में चेंज आता रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक आता है मेरा क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? आप जानते हो, ऑब्जेक्ट कवर टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्टेंस covered in total interval of time, total time taken। क्लियर? ये तो मेरी एवरेज स्पीड। और चौथा आता है हमारा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्या? एकदम से, अचानक। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड में कौन बता रहा है? आपकी गाड़ी में एक मीटर लगा रहता है, ऐसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर क्या करता है? ये स्पीडोमीटर आपको ये बताता है कि स्पीड कितनी है। स्पीडोमीटर से बता सकते हैं। स्पीडोमीटर आपकी देखो स्कूटी में, बाइक्स में लगा रहता है,
और वो कंटिन्यू चलता रहता है। मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, चलाते 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 एकदम से आपकी निगाह पहुंची स्पीडोमीटर पे, हो आपने देखा 30 पे मेरी स्पीड है, 35 पे, 36 पे, वो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के लिए स्पीड होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, स्पीड फॉर अ यूनिट टाइम इंटरवल। यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हम स्पीड निकालते हैं ये मैंने लिख लेते हैं फॉर यूनिट टाइम, डेल एक्स ओवर डेल, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी निकल के आती है। क्लियर? तो ये स्पीड के बारे में आते हैं हम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। यदि स्पीड के साथ डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अच्छा एक चीज तो आपको बताइए पहले, जहां पर डायरेक्शन आ जाती है वो कैसी क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। जहां पर डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसके डीप में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मैं यदि आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा के, वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा? स्पीड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन है? स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अंतर कुछ नहीं है, केवल डायरेक्शन का है। वहां डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ डायरेक्शन आ गई है। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इट मे बी जीरो, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर एक चीज वही लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? वही ऑब्जेक्ट का बोला इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि एक भी चीज अनइक्वल होगी तो क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये कैसी है? वेरिएबल। क्लियर है बात? समझ में आती है? इसके बाद तीसरा आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को या तो आप ये लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। या इसको एक चीज और लिख सकते हैं, या तो ये लिख दीजिए क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है फॉर यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए कि इसको लिखते हैं हम u प्लस वी अपॉन 2। ये भी क्या आता है? हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? अब यहां पर एक चीज समझे बहुत बढ़िया सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह, पर यहां डायरेक्शन और है। तो हम यहां समझे एक बार में एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी, हमारी निगाह पड़ी उस टाइम की जो वेलोसिटी होगी ना, इंस्टेंट की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड भी हम ऐसे निकालते हैं, इसलिए मैं दोनों का एक में निकाल रहा हूं केवल। लेट वी कंसीडर अ 2 पॉइंट इन दिस कर्व। इस कर्व में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। अच्छा ये क्या बता रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बता रहा है? टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, इसकी डायमेंशन क्या होती है? बता पाएंगे डायमेंशन भाई? हाँ जी, डायमेंशन क्या होती है? निकाल लो भाई। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो क्या होगा मीटर क्या आएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन की प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो हर चीज की डायमेंशन क्या होती है, जिस टाइम ये चला उस टाइम इसकी डिस्टेंस है a, इसको मैंने कह दिया x1, जब ये b पे पहुंचा तब इसकी डिस्टेंस है x2। ध्यान दीजिएगा जब ये टाइम है तो यहाँ पर टाइम है t1 और b पे जब पहुंचा टाइम हो गया मेरा t2। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन खींची है हमारा c, ये कोई एक अल्फा एंगल से या फिर थीटा एंगल से ये कर्व जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर। तो a से c तक कितना टाइम में चेंज आया, आप कहेंगे t2 माइनस t1, इसको मैं कह देता हूं डेल्टा t। आप देखो डेल्टा को यहाँ पे हम छोटे में भी बना सकते हैं, जो मैंने स्पीड वाला ही बनाया था, ठीक है। यहां से देखिए bc डिस्टेंस में कितना चेंज आया, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। तो मैं आपसे पूछूं चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर। डेल्टा x को क्या बोल सकता हूं मैं, bc, ठीक है। डेल्टा t को क्या बोल सकता हूं मैं, ac। अच्छा यदि इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान दें तो ये मेरा क्या बनना है, 90 डिग्री का बनना है, ये मेरी एज अ हाइपोटेन्यूज वर्क कर रही है। तो यहाँ पर BC क्या कहलाएगी, एंगल के सामने क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा P अपॉन B। AC क्या कहलाएगी, बेस, P अपॉन B क्या कहलाता है, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो tan थीटा को मैं कह सकता हूं छोटी सी लाइन बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ द लाइन AB, क्या शो कर रहा है tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। जो AB लाइन का स्लोप है वो कौन बता रहा है आपको, tan थीटा, क्योंकि AB लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी ये किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर, तो ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ AB। इसी तरह से हम किसमें करते हैं, स्पीड में करते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं एक दो, और अच्छे समझ में आएगा उससे आपको। हम एक क्वेश्चन लेके देखें, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट A से B तक के डिस्टेंस के बीच में, बहुत ध्यान दीजिएगा इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाफ डिस्टेंस t टाइम में, इसमें भी t टाइम, दोनों का टाइम इक्वल इक्वल डिवाइड है। तो यहां उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और यहां उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल, ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं होती, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको यहाँ डिस्टेंस पता है नहीं, यहाँ डिस्टेंस पता है नहीं, तो डिस्टेंस निकाल लेना, टी तो सेम है। यहाँ स्पीड मेरी कितनी हो गई v1, ये स्पीड कितनी हो गई v2। मैं आपसे पूछूं s1 क्या होगा, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला यार, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस क्या हो गया, टाइम t इनटू ये, तो क्या हो जाएगा ये 40t किलोमीटर, किलोमीटर में आएगी। और ऐसे h2 कितना हो जाएगा मेरा 60t किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, अब निकालो जरा एवरेज स्पीड। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2, टोटल टाइम t, तो t1 प्लस t2, t तो हमारा सेम है, t प्लस t आ जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। चल यहाँ पर देखो 40t प्लस 60t 100t अपॉन 2t, t से t कट गया, 2 1 जा 250 जा, इज इक्वल टू कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, इसकी है कितनी 40, इसकी कितनी 60, दो का एवरेज कैसे निकलेगा, 40 प्लस 60 अपॉन 2 निकल जाता। मतलब यहाँ पर हम 2 के लिए फॉर्मूला सकते थे क्या, 1/2 ऑफ
v1 प्लस v2। इस केस में जहां पर t सेम है, 3 बार होता तो t इसमें अगले के लिए स्पीड कुछ और, तो 3 के लिए एवरेज स्पीड कितनी निकल के आती, 1/3 v1 प्लस v2 प्लस v3। सिमिलरली एवरेज स्पीड फॉर n टर्म के लिए कितनी निकल के आती, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेल्टा डेल्टा अपॉन n। ठीक है, इस तरह से कर सकते। यहीं पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें क्वेश्चन को। मैं ये कह दूं इस क्वेश्चन में क्या हमारी कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं कह दूं कि हाफ डिस्टेंस चलता है वो इससे और हाफ डिस्टेंस चलता है इससे और टोटल डिस्टेंस है मेरी 2s। इस कंडीशन में बताइए कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड मेरी कितनी होगी। एवरेज स्पीड फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी s प्लस s, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस मैंने सेम कर दी, टाइम डिफरेंट हो जाएगा। t1 t2 निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल के देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, आपका दिमाग लगाते रहिए केवल। s प्लस s क्या हो गया बेटा 2s। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, आहा आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है s अपॉन स्पीड कितनी है 40 प्लस t2 डिस्टेंस कितनी है s, स्पीड कितनी है 60। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये देखो तो दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम दोनों में क्या आ जाएगा 120 120 40 से ऐसे करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 3 बार, और 3 के ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3s। 6 का करेंगे 2 बार 2s। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो ये क्या हो गया 2s 120 ऊपर चला जाएगा 120 अपॉन 3 प्लस 2 5s, s से कट गया s, 5 बन जा 5 से कितनी बार 2 बार, तो समझ में आती है बात। 5 से आगे 10, 10 से 20 गया, 5 4 जा और 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर माजामा। चलिए कोरोना चल रहा है, पहनना कहा है आपने सबने पाजामा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, गजब वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अ मैन वॉक 3 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक मैन है, एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है, बहुत ध्यान देना, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, बहुत प्यार से खूबसूरती के साथ चलिए तो 3 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा इसमें थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये जा रहा था तब इसकी स्पीड कुछ और है, और लौट रहा है रिटर्न बैक तब स्पीड कुछ और है। हम मान लें जब ये जा रहा था तब इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। और जब ये लौट रहा है रिटर्न बैक आ रहा है तो इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती है, बताइए फाइंड कीजिए क्या स्पीड एंड वेलोसिटी। कहीं कहीं आपको यह भी कह सकता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकालिए वेलोसिटी, तो हमें स्पीड बतानी है और वेलोसिटी बतानी है। कब? इन द केस ऑफ 0 से 30 मिनट तक, सेकेंड इन द केस ऑफ 0 से 40 मिनट तक, और थर्ड है 0 से 50 मिनट में। जब निकालें कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, मिनट ही गिवन नहीं है,
पहले हम ये पता कर लें, ये 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, डिस्टेंस टोटल यहां से यहां तक कितनी है 3 किलोमीटर। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इतनी डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, इतनी स्पीड से नहीं निकाल सकते हम। तो यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये टाइम कौन सा वाला है, यहां से ए से बी तक पहुंचने वाला। तो मैं क्या लिख लूं, टाइम कौन सा है, ए टू बी वाला। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3, स्पीड कितनी है 6, 3 अपॉन 6 1/2 आवर, 1/2 आवर। क्लियर है बात, मतलब 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में वो यहां पर है, यहां पर कितने पर 30 मिनट में। क्लियर। अब आप ये भी कर सकते हैं, रिटर्न बैक में कितना टाइम लगा, मतलब अब क्या निकालना है, आप टाइम फॉर बी टू ए, बी से ए में टाइम कितना लगा यहां निकाला। टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 3, स्पीड कितनी है 9, 3/9 मतलब 1/3। 1/3 क्या आएंगे, आवर। 1/3 क्या आएंगे, आवर। आवर को यदि मिनट में चेंज करूं तो 1/3 इंटू 60 कर देंगे 20 मिनट। मतलब यहां तक पहुंचने में से कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं। अरे 30 मिनट्स यहां लग चुके थे, बहुत ध्यान देना, 30 मिनट्स यहां लग चुके थे, तो यहां तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लग गया, नहीं आ रही बात समझ में। ये इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ये यहां तक गया तो कितना टाइम लग गया, से आधा घंटा 30 मिनट लगे। यहां से लेके लौटने में कितने लग रहे हैं 20 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, पहले 30 मिनट, फिर 20 मिनट, 20 और 30 कितने हुए 50। तो यहां पर कितने मिनट लग गए 50 मिनट। बहुत ध्यान देना क्वेश्चन में, मतलब इसको यहां से लेके यहां तक जाने में लगते हैं 30 मिनट और लौटने में इसको लगते हैं 20 मिनट। अच्छा यहां 50 है, तो अब बता दो 40 कहां होगा। इस टोटल जर्नी में यहां से लेके यहां तक कितना लग रहा है 20 मिनट, तो 40 जस्ट इसके मिड में होगा। नहीं आ रही बात समझ में। ये डिस्टेंस कितनी है, यदि ये मान लें यहां से लेके यहां तक हमारी यदि हुई है 3 किलोमीटर, तो ये हमको यहां पे आएगा 40 मिनट। नहीं है कैसे निकाल लिया, ये हम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे कि आपको डिस्टेंस तो गिवन है ना, डिस्टेंस की वजह से टाइम निकाल सकते हो, अभी निकाला हमने, उससे निकल आया ये। अब देखो थोड़ा, अब ध्यान लगाइए, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है इन तीनों के लिए। तो ऐसा करूं मैं इन तीनों क्वेश्चनों को यहाँ लिख लूं, 0 से 30 मिनट के लिए निकालें, 0 से 40 मिनट के लिए निकालें और 0 से 50 मिनट के लिए निकालें। ठीक है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है और क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा एक काम कीजिए, जब मैं ऐसा क्वेश्चन दिया करूंगा, वीडियो पॉज करके देखिए, खुद करके देखिए, वीडियो पॉज करिए यहाँ पर और इसे करके देखिए, हाँ करके देखिए, मैं करता हूँ, ठीक है मेरे साथ साथ कीजिए। तो 0 से 30 मिनट के लिए, 0 से 30 मिनट के लिए स्पीड कितनी होगी बता सकते हैं आप? हाँ 0 से 30 मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए 30 मिनट यहाँ पे हो रहे हैं। कितनी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इतनी रहेगी, कोई चेंज कुछ मिल रहा है, जा रहे हैं ना, नहीं ऐसे जाने में स्पीड कितनी होती है 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा वेलोसिटी कितनी होगी, सेम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 0 से 30 मिनट के लिए डिस्प्लेसमेंट पूरा ही आएगा, टाइम भी पूरा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं 0 से 40 मिनट के लिए। 0 से 40, देखो 0 से 30 तक स्पीड कितनी है 6। बात समझ में आती है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हमने निकाला स्पीड, ये एवरेज स्पीड फाइंड, यहां पे लिख लीजिए फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पर निकालो जरा, टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर चलने में वो कितना चला है 3 किलोमीटर चला 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट चला 3 किलोमीटर।
कहां तक लौट के आया 40, 40 का बिल्कुल मिड में। 3 किलोमीटर का आधा कितना होगा 1.5। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में पूछूं तो कितनी हो जाएगी 1.5। तो चला यहां से 3 और 1.5 कितने हो गए 4.5। तो कितना चला ये 4.5 किलोमीटर। क्लियर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लगा है इसको 30 मिनट इधर जाने में, और यहाँ पे कितने टोटल 40 मिनट हो गया ना, 30 और 10 40 मिनट। अब 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। 40 मिनट को इंटू 1/60 कीजिए, ये कट जाएगा कितना जाएगा 2 बार 3 बार 2/3, 2/3। तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट हटा 0 बढ़ गया तो 3 ऊपर पहुंच गया, 5 से काट दो 5 4 जा 5 9 जा 3 ऊपर पहुंचा 9 3 जा 27, 27/3 चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 27/3 क्या निकल गया ये स्पीड किलोमीटर पर आवर। यहां क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है। यहां क्या निकालनी है वेलोसिटी। यहां तो आपने लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां क्या लगेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। नहीं आ रहा समझ में, कंफ्यूजन है। मैं एक बार और समझाता हूं, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। वो ये कह रहा था यहां से लेके यहां तक वो 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर में जाने के लिए स्पीड है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, लौटन रिटर्न बैक होता है वो 9 किलोमीटर पर आवर से। हमने सबसे पहले ये निकाला कि यहां से लेके यहां तक जो इस स्पीड से चल रहा है कितना टाइम लगेगा। यहां से लेके यहां तक 30 मिनट लग रहे थे, रिटर्न बैक में कितना टाइम लगेगा 20 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हुआ 50 मिनट, ठीक है। लौटने में यहां से लेके यहां तक 20 मिनट लगते हैं, तो 40 मिनट कहां आएगा बिल्कुल बीचम बीच। क्लियर। अच्छा यहां से लेके यहां तक 3 किलोमीटर, तो 40 तक कितना 1.5 किलोमीटर। तो जाने वाली तो हमने सेम निकाल ली, सेम हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3 है, टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट, दोनों में सेम है 6 आएगा। अब 40 से थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि जाने के लिए स्पीड है हमारी 6 और लौटने के लिए 9, तो एवरेज स्पीड कुछ अलग आ सकती है। इसलिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी यहां से लेके यहां तक 3 किलोमीटर, रिटर्न बैक हुआ 1.5 किलोमीटर, तो 4.5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा यहां से लेके यहां तक 30 10 40 मिनट को मैंने किसमें कन्वर्ट किया आवर में, क्यों किया जानते हैं। क्लियर है भाई। यहां तक यहां पे देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहां पहुंच चुके हैं भाई साहब ये 40 तक। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल दो, ए सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा। नहीं होगा 1.5 भाई, 1.5 तो चला गया, कितना बचा टोटल 3 है 1.5। यहां 4.5 लिया था, 4.5 नहीं लेंगे, 4.5 है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो स्पीड में आ गया। समझ में आया कुछ अंतर समझ में आया। क्लियर है बात। आहा बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है लाजवाब। 1.5 डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम में कोई दिक्कत वाली बात, टोटल टाइम तो उतना ही आया, 40 का 40 होगा 20, 40 को हम कन्वर्ट कर देंगे 40 मिनट को आवर में, तो 1/60 आएगा। 1/60 को कन्वर्ट करेंगे 0 से 0 कितना है 2/3। तो यहां से हो जाएगा 2/3, पॉइंट हटा 0 बढ़ा, ये 3 ऊपर जाएगा 20 से काट लीजिए, 5 3 जा 5 4 जा 3 3 जा 9/4 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसे 0 से 50 तक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड कैसे लेंगे, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां गए 3, 50 मिनट यहां पर खत्म हो रहे हैं, 3 जाना 3 आना, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 6 किलोमीटर। टाइम कितना 50 मिनट, मिनट को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आवर में, कैसे करेंगे वही सेम तरीका। 50 मिनट इंटू 1/60, 0 से 0 कट गया 5/6, तो 5/6 6 ऊपर पहुंच जाएगा 36/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाथी ये यहां से यहां गया, रिटर्न बैक लौट के आ गया, रिटर्न बैक लौट के आने में सेम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही 0।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, नहीं आता 0 क्यों आया, क्लियर नहीं बात। अरे भाई यहां से यहां तक 3 गया और 3 ही लौट के आ गया 50 में ना, वो उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक छोटा सा और ले लेते हैं, एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। कहते हैं आपका नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वही सेम चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन t, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन बताइएगा, डायमेंशन कितना होगा, lt माइनस 2, क्लियर है, बात समझ में आती है। ये एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी में चेंज आ रहा। यहीं पर क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि मैं आपसे बात करूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, लेरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब the amount of change in velocity is equal in equal interval of time। जो वेलोसिटी के अमाउंट में चेंज आ रहा है वो इक्वल है विद इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो क्या हो गया यूनिफॉर्म। यदि अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल हो जाए या टाइम अनइक्वल हो जाए, कोई भी एक चीज अनइक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके साथ यहां पर एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस, NEOUS, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, वही सेम चीज, एक यूनिट टाइम इंटरवल के लिए जो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिट टाइम के लिए अभी कैसे होगा ये, चेंज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वही सेम चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इधर है कि डेल्टा v ओवर डेल्टा t ग्राफ जाएगा। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट माइनस ग्राफ में a, एक पॉइंट माइनस b, इसकी एक एक्सिस v वेलोसिटी, एक एक्सिस टाइम, इनिशियल वेलोसिटी u और v आ रहा है। यहाँ पे आप v1 और v2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप और बुक देखेंगे फंडामेंटल या ऐसे होगा, वहां v1 v2 दिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन टाइम डेल्टा t। अब आगे डाल दीजिए आप, चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा x, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। तो ये इस तरह से चेंज इन डिस्टेंस मतलब h2 माइनस x1, इसको हम डेल x बोल सकते हैं। ऐसे चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल v2 माइनस v1, इसको डेल्टा v बोल सकते हैं। पहले आप हो सकता है आपने पढ़ा हो, मे भी ना पढ़ा हो, लेकिन अब हम इसी तरह से देखेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v ओवर चेंज इन टाइम, ये एक्सप्रेशन आपने कहा फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लिमिट हम की डेल्टा टेंड्स टू 0 लेते हैं, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये आया हमारा डायरेक्शन का साइन। इसमें एक्सेलरेशन में एक चीज और आती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होता है मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, और एक होता है मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लास्ट टॉपिक है, इसे समझ के इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप बाइक से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो, आपने एक्सेलरेट दे दिया, आपने एक्सेलरेशन कर दिया। बाइक कहां जा रही थी, स्कूटी कहां जा रही थी, इस डायरेक्शन में। आपने जो एक्सेलरेशन दिया है, क्या किया है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज किया है। कैसा चेंज किया है, इंक्रीज की है। मतलब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये आपकी मोशन की डायरेक्शन। बाइक जा रही है यहाँ, तो एक्सेलरेशन भी आपने क्या कर दिया, इसी के साथ, मतलब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्लियर है। एक्सेलरेशन बढ़ाने पर, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, द स्पीड चेंज, और जो मोशन होता है, मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब
आपकी बाइक चल रही है एक स्पीड पे, आपने धीरे धीरे स्पीड उसकी कम कर दी या ब्रेक मार दी, तो क्या हुआ, मोशन हो रहा था इस डायरेक्शन में, जो आपने ब्रेक लगाया उसका एक फ्रिक्शन होगा, सिंपल सी बात है, तो अब एक्सेलरेशन कहां हुआ आपका, इस डायरेक्शन में। जब आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाती है तो आपका होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमने कहा मोशन की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ गाड़ी जाना चाह रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, यहाँ की तरफ। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके साथ शेयर करेंगे वो आएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। इसके आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं एक शीट और दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, मेरी वाली शीट को सॉल्व कीजिए। यदि किसी को नोट्स और मेरी प्रैक्टिस शीट नहीं मिल पाती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो शीट आपको नोट्स उस मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप हर प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।